अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ जी सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ जी गुड़ वाले चावलों की रेसिपी। सर्दियाँ स्टार्ट हो गई हैं तो सर्दियों में गुड़ वाले चावल जो हैं वो बहुत अच्छे लगते हैं। चलिए जी बिना देर किए रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। जो मेरे चैनल पर न्यू है जो सबसे पहले जाएँ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके आएँ, बेल आइकन को आपने ज़रूर प्रेस करना है ताकि मेरे आने वाली हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अच्छा जी, सबसे पहले आपने अपनी चावलों की क्वांटिटी के हिसाब से गुड़ ले लेना। गुड़ को इसी तरह आपने किसी भी कपड़े में लपेट के अच्छी तरह से पीस लेना है। मीन्स छोटे-छोटे टुकड़ों में इसको चॉप कर लेना है। अच्छा जी, अब हमने क्या करना है कि ये जो गुड़ है, चावल मैंने तकरीबन 1.5 ग्लास ले लिए हैं। आपने जितने बनाने हैं उसके हिसाब से आपने गुड़ लेना है। गुड़ का एक मैंने बड़ा-सा जो होता है ना पीस वो ले लिया। अब हमने क्या करना है कि चावलों के मुताबिक मेरे 1.5 ग्लास चावल थे तो मैंने 3 ग्लास पानी बनता था, लेकिन मैंने इसमें 4 डाले हैं क्योंकि जो गुड़ वाले चावल हैं वो जल्दी जो है ना गलते नहीं हैं। तो उसको इस तरह मैंने चूल्हे पे चढ़ा के पानी डाल के उसमें गुड़ डाल दिया और 1 चम्मच जो है ना मैंने इसमें जो है नमक डाल दिया। मेरी स्पून छोटी थी तो इसलिए मैंने ये 2 डाली, मीन्स जो 1 चम्मच ही बनता है। छोटा-सा आपने एक प्याज ले लेना है, इस तरह इसको काट लेना है। नीचे मैंने चूल्हे को ऑन कर लिया। प्याज की क्वांटिटी आप देख सकते हैं, बहुत थोड़ी मैंने ली है, बहुत थोड़ा-सा, ठीक है। अब इसमें ऑयल ऐड करेंगे और इसको हम करते हैं फ्राई। जब तक हमारा वो जो गुड़ का शीरा है वो तैयार होता है, हम इतने में जो है इस प्याज को फ्राई कर लेंगे। अच्छा जी, अब हमने इसको जिस तरह हम तड़के वाले चावल बनाते हैं ना उस तरह ब्राउन कर लेना है। अब इसके अंदर मैं जो है 5 से 6 इलायचियाँ और थोड़ी-सी सौंफ। सौंफ तकरीबन मैंने आधी चम्मच ली है और 6 मैंने ना छोटी इलायचियाँ ली हैं। इनको भी इसी तरह हमने 1 मिनट के लिए फ्राई करना है। तो फिर अब हम क्या करेंगे, प्याज भी ब्राउन हो चुके हैं, वो भी फ्राई हो चुके हैं। शीरे में से थोड़ा-सा पानी निकाल के हमने इसमें डाल देना है। जिस तरह हम तड़का लगाते हैं ना, ये तड़का समझ लें हमारा तैयार हो गया। जिस तरह चावल बनाते हुए हम तड़का लगाते हैं। अब हमने क्या करना है कि जो ये हमारा ब्राउन हो चुका जो हमारा शीरा है, हमने इसको बहुत ज़्यादा जो है उबालना नहीं है। बस इतना मतलब उबालना है कि जो इसके अंदर हमने गुड़ डाला था ना, वो मिक्स हो जाए। ये चेक करें, मेरा सारा गुड़ मिक्स हो चुका है। अब मैं क्या करूँगी, किसी भी स्ट्रेनर लेके इसको इस पानी में अंदर डाल दूँगी। चलिए जी, इसको मैं छान लेती हूँ। सारा पानी छान के मैंने इसके अंदर डाल दिया है। ये जी हमारा जो है चावल के अंदर जब पानी डाला, अब आपने क्या करना है, 1 चम्मच जो है लेके उसमें से गुड़ को आपने चख लेना है। अगर आपको इसकी क्वांटिटी कम लग रही है तो आप मज़ीद शीरा बना के इसमें डाल सकते हैं। अच्छा जी, अब इसको हम ढक देते हैं जब तक कि ये उबल ना जाए। जैसे ही इसमें अब उबाल आएँगे तो हम इसमें चावल डाल देंगे। ये चेक करें, उबाल हमारे आ चुके हैं। इसके अंदर मैंने जो चावल भिगोए हुए थे, तकरीबन आधा घंटा पहले मैंने ना चावल ये भिगोए थे। तो इसको हम इस तरह चम्मच से सारे चावल डाल के चम्मच से हिला लेंगे, मिक्स कर देंगे और इसके ऊपर हम दे देंगे ढक्कन ताकि ये जो पानी है अच्छी तरह चावलों में जज़ब हो जाए। चलें जी, पानी हमारा खुश्क हो चुका है, लेकिन अभी इसके अंदर थोड़ा-थोड़ा पानी है, तो आपने इसी जो पोज़ीशन है ये वाली, इसी में आपने इसको दम लगा देना है। क्योंकि अगर आप इसको बहुत ज़्यादा ड्राई करेंगे तो मैंने आपको बताया ना कि गुड़ वाले जो चावल होते हैं ना, वो थोड़ा गलते हुए टाइम लेते हैं। मीन्स जो हमने दम भी देना है तो उसको भी हमने ज़्यादा टाइम पे देना है, क्योंकि ये गुड़ वाला जो होता है ना पानी, इससे ना चावल बहुत जल्दी गलते नहीं हैं। अगर आप चाहते हैं कि मज़ेदार सही जिस तरह हम नॉर्मल चावल गलाते हैं इस तरह गलाना है तो इसमें थोड़ा सा भी पानी हो तो इसको दम दे दें। चलें जी, मैंने दम दे दिया और आँच को हमने कर देना है बिल्कुल स्लो। ये जी ज़ीरो आँच पे मैंने कर दिया। अब हमारे चावल ये देखिए, मैंने तकरीबन 20 मिनट इसको दम दिया और हमारे तैयार हो चुके हैं और बहुत ही मज़ेदार, बिल्कुल भी इनमें कोई कमी नहीं है, बिल्कुल अच्छी तरह से ये गल चुके हैं। ये जी हमारे गुड़ वाले चावल हो चुके हैं मज़ेदार से तैयार। इनको निकालें, इनको सर्व करें और खाएं। अच्छा जी, ये मैं रात को बहुत देर से बना रही थी, लेट बना रही थी, क्योंकि रात को अक्सर दिल करता है या कोई चीज़ मीठी खाने को, तो आप चटपट ये बना लें। अच्छा जी, आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी? अगर आपको पसंद आई लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।